इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आप डेली कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आपके पास सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट है तो आप ये एक्सरसाइजेस बहुत आराम से और इजीली कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मॉर्निंग बेहतर हो जाए। अगर आपकी मॉर्निंग बेहतर हो गई तो आपका पूरा दिन बेहतर हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं हिप रोटेशन से। 1 2 3 4 5 and reverse. 1 2 3 4 and 5 and relax. Now we'll move our shoulders. बहुत gentle, आराम से move करना है. Now go. 1 2 3 4 5. Reverse. 5 4 3 2 and 1. Relax. Now we'll go with the hands rotation. Complete hands rotation. बहुत स्लो करना है, आराम से जाना है, वेरी जेंटल. ओके, 1 2 3 4 and 5. Then slowly reverse. 1 2 3 4 and 5. Easy, relax. आराम से, शांति से करना है. ओके, नाउ दोनों पैरों को क्लोज लाना है, अपने नी को ज्वाइन करना है. जस्ट प्लेस योर पाम ऑन योर नीज एंड स्लोली गो रोटेशन. ओके, वेरी इजी एंड कंफर्टेबल. 1 2 3 4 and 5, and then slowly reverse. 1 2 3 4 and 5 and relax. Okay, now standing में हमें एक तड़ासन कर लेना है. ओके, हमारा स्टैंडिंग पूरा मोबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, करना क्या है, आपको दोनों पैरों के बीच में नॉर्मल बैलेंस बनाना है एंड जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स अप नेक्स्ट टू योर ईयर्स एंड जस्ट स्ट्रेच योर हैंड्स अप कंप्लीटली. अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो इजीली गो विथ योर टोज अप एंड स्ट्रेच योर hands up completely and just try to hold yourself, breathe normal and slowly land down and relax. Okay, now we'll go on mat. और mat पे देखना है हमें करना क्या है. सबसे पहले आपको अपनी नीज पे आ जाना है. Okay, and just place your palm on your mat like this and knee के बीच में gap. Okay, आपका जो palm होगा वो शोल्डर की लाइन में होगा और जो नी होगा उसके बीच में नॉर्मल डिस्टेंस होगा. जितना आपके शोल्डर के बीच में डिस्टेंस होता है उतना ही आपकी नी के बीच में डिस्टेंस होगा. ओके, जस्ट बी कंफर्टेबल एंड स्लोली करना क्या है, जस्ट मेक योर बैक आर्च एंड इनहेल, लुक अप. जितना आप लुक ऊपर दे सकते हो उतना ही जाना है. डू नॉट फोर्स योर नेक टू मच, डू नॉट फोर्स योर बैक टू मच, जस्ट गो जेंटल एंड एक्सहेल slowly. Hunch your back like this. Slowly inhale up, exhale, roll your spine. Be comfortable and feel all the muscles of your back slowly and easily. Inhale, exhale. इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो. Inhale and exhale slowly and then slowly gentle and relax. Just after this आपने करना है चाइल्ड पोज. और चाइल्ड पोज के लिए आपको जस्ट स्प्रेड योर नीज एंड अपने पाम को थोड़ा सा आगे ले जाना है एंड स्लोली गो बैक. ट्राई टू टच योर हील विथ योर ग्लूट्स slowly and relax. Now next one. Now next है बटरफ्लाई. ओके, सो बटरफ्लाई के लिए हमें क्या करना है, आपने अपने दोनों पैरों को ज्वाइन कर लेना है एंड जस्ट इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड जस्ट होल्ड योर फीट लाइक दिस एंड स्लोली स्ट्रेट योर स्पाइन. जितना आपका स्पाइन स्ट्रेट हो सकता है स्ट्रेट करना है और उसके बाद जस्ट
tap your knees slowly and easily. Okay, do not force your body, do not force your knees, just go gentle. Okay, कुछ लोगों का इनिशियली इतना ही होगा तो इतने पे ही करो, नो प्रॉब्लम. ओके, और जिसका पैर नीचे जा रहा है then go ahead, no problem. Okay, then go tap it and go like this. 4, 3, 2 and 1. जिसका इतना जा रहा है वो आप और बेटर कर सकते हैं. Just use your palm, place your palm on your knees and slowly just go tap, 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 very gentle. Be gentle with your body and slowly 5, 4, 3, 2, 1 and relax. इससे आपका पूरा हिप फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और आपके लोअर बॉडी में एकदम स्ट्रेंथ फील होता है. ओके, जो दिन भर ज्यादातर बैठे रहते हैं उनके लिए बेहतरीन मूवमेंट है. अगर आपने इसे मॉर्निंग में कर लिया तो आपका पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक रहने वाला है. ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन. ओके, और वज्रासन में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने बॉडी को आराम से लिफ्ट करते हुए यूं आ जाना. ओके, आई विल शो यू साइडवेज, थोड़ा क्रॉस होके मैं दिखा रहा हूं आपको बैठना कैसे. ओके, आपको डॉग पोज में आ जाना है. ठीक है, बेसिकली चलो डॉग पोज से शुरू करते हैं ना. आपको नॉर्मल डॉग पोज में आ जाना है और आपको सीधा पीछे चले जाना है. ओके, जस्ट सिट ऑन योर हील लाइक दिस, कंफर्टेबल. ओके, कुछ लोग नहीं बैठ पाएंगे, कुछ क्या ज्यादातर लोग हम में से आजकल नहीं बैठ पाते, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन हमें एडजस्ट करना है कि हम अपने हील पे बैठ पाए जितना आप जा सकते हैं. ओके, अगर इनिशियली नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत ट्राई करिए. ओके, ट्राई करने की कोशिश करिए, ट्राई टू गो. अदरवाइज आपने अपने टो को टक कर लेना है एंड ट्राई टू टेक अ सपोर्ट. अगर थोड़ा बॉडी ऐसा भी दिख रहा है, अगर पोस्चर थोड़ा ऑकवर्ड भी बन रहा है, नो प्रॉब्लम, just try to attempt it. Gradually it will be better. So try to hold and relax. Just 5 से 10 सेकेंड इस पोस्चर में आपने रिलैक्स करना है. इजी विथ नॉर्मल ब्रीदिंग. 5, 4, 3, 2 and 1. ओके, जो इस पोस्चर में होल्ड हो सकते हैं, इस पोस्चर में कुछ देर रह सकते हैं, वो इस पोस्चर में ही आगे का आसन, आगे का मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे. ओके, और जो होल्ड नहीं कर सकते वो नॉर्मल सुखासन में बैठ जाएंगे. ओके, आपने पालथी मारकर बैठ जाना है. अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी नहीं बैठ पाते. ओके, बट आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपने नॉर्मल वज्रासन में अगर वज्रासन में आप बैठे हैं तो वज्रासन में बैठे रहिए, अदरवाइज पालथी लगाकर हम शुरू करते हैं. ओके, सबसे पहले करना है आपको तड़ासन. ओके, जो हमने खड़े होकर किया वो अब हम बैठकर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट. ओके, खड़े होकर हमने हाथों को इंटरलॉक नहीं किया था, अब हम बैठकर हम हाथों को इंटरलॉक करेंगे. कैसे? जस्ट स्ट्रेट योर स्पाइन, कंफर्टेबल एंड इजीली. जस्ट लुक अहेड, अपने आई लेवल पर आपको देखना है एंड स्लोली जस्ट lift your hands and lock your fingers. Bend your elbows. Slowly turn your palm towards the sky and just try to straight your elbow. आराम से. Do not force. Go gentle. पूरा एक्सट्रीम में जाने के बाद just stretch slightly and just look normal. Do not force. Be gentle and look normal. Breathe normal and hold 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and slowly turn your palm. Relax and easy. इससे आपका पूरा स्पाइन फ्रॉम नेक टू टेलबोन एकदम इजी हो जाता है, फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है. नेक्स्ट वन, अपने को करना क्या है कि नॉर्मल अपने फोर आर्म्स को आपने प्लेस करना है नेक्स्ट टू योर ग्लूट्स, लेफ्ट साइड. आराम से पूरे फोर आर्म्स को आपने नेक्स्ट टू योर ग्लूट्स प्लेस कर देना है एंड जस्ट पाम ऑन द फ्लोर. ओके, एंड दूसरे हाथ को आपने बिल्कुल सीधा करते हुए जस्ट ब्रिंग इट नेक्स्ट टू योर ईयर slowly and look up and just hold in this pose. Hold 1, 2, 3, 4,
5 and slowly straight your hands and back. कुछ के लिए ये नहीं हो सकता है, ओके कुछ लोगों को ये करने में दिक्कत आ सकती है, तो आपने सिंपल करना क्या है, प्लेस योर palm ऑन द फ्लोर एंड डू नॉट फोल्ड इट, जस्ट मेक इट आर्च सो दैट आपको एक ग्रिप मिले, एक सपोर्ट मिले, एंड इस ग्रिप और सपोर्ट के साथ आपने जस्ट स्ट्रेच करना है अपने बॉडी को, जस्ट और स्ट्रेच दिस हैंड कंप्लीटली, स्ट्रेच इट एंड लुक एंड फिल दिस एरिया स्लोली एंड इजी विदाउट फोर्स, एफर्टलेसली करना है, याद रहे इनिशियली आपको एफर्टलेसली करना है, जितना हो रहा है उतना ही करना है, इतना हो रहा है इतना करना है, ऐसे हो रहा है ऐसे करो, ऐसा हो रहा है ऐसे करो, ओके ग्रेजुअली जितना आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा, आपका पोज बेहतर होगा, आपका बॉडी बेहतर होगा, एंड स्लोली बैक, दूसरी तरफ भी हमको करना है, ठीक है, हम हाथ को बेंड नहीं करेंगे, सीधा आर्च रख के जाते हैं, हमने ग्रिप बनाया अपने पाम से, एल्बो को हल्का सा आर्च किया है, एंड विल स्लोली स्ट्रेट आवर हैंड्स, स्ट्रेट इट एंड स्ट्रेच इट, 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स स्लो, ओके ताड़ासन करके हमने अपने स्पाइन को फ्री किया, ओके साइड स्ट्रेच करके हमने पूरा अपना साइड वेस्ट को, पूरी बॉडी को एकदम इजी और कंफर्टेबल कर दिया, ओके नाउ नेक्स्ट वन, आपको सीधा इस तरह मैट पे लेट जाना है, ओके नॉर्मल एंड कंफर्टेबल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, जो हमने स्टैंडिंग में मूवमेंट किया, जो हमने बैठ कर मूवमेंट किया, जस्ट फील दैट, उसका आपके बॉडी पे क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, आपकी बॉडी में क्या फील हो रहा है, इन योर अपर बॉडी, इन योर लोअर बॉडी, जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी वंस, जस्ट होल्ड योरसेल्फ फॉर 5 seconds, 5 4 3 2 and 1. Now let's start. Now next movement में हमें अपने पैरों को फोल्ड कर लेना है, जस्ट फोल्ड योर नीज स्लोली एंड कंफर्टेबल, मेक श्योर दोनों नी के बीच में गैप हो, इतना गैप हो जितना आपके शोल्डर के बीच में गैप, ओके एंड देन स्लोली स्ट्रेट योर आर्म्स एंड जस्ट जेंटली मूव योर बॉडी, लोअर बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड अपने अपर बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में आपने मूव करना है, अगर आपका नी लेफ्ट में आ रहा है तो आपका फेस राइट में जाएगा, अदरवाइज आप फेस को एकदम न्यूट्रल स्ट्रेट भी रख सकते हो, ठीक है, एंड जस्ट होल्ड फॉर 5 seconds, 5 4 3 2 1 and relax, and then go other side, एंड इसका इम्पैक्ट पूरा आपके बॉडी पर आता है, आपका पूरा लोअर बॉडी, आपका स्पाइन, आपका मिडल बैक बिल्कुल कंफर्टेबल और इजी हो जाता है, एंड देन रिलैक्स। इनिशियली आप इसे 5 से 10 बार कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि आप मिनिमम इसे 5 बार तो करें ही करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, पवन मुक्तासन, ओके। पवन मुक्तासन के लिए हमें अपने दोनों नी को ज्वाइन कर लेना है, and just bring your knees closer to your chest like this, and interlock your fingers and press your knee over your chest like this, and hold 5 4 3 2 1, inhale and relax। make sure जब भी आप ये आसन कर रहे हैं या फिर जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका स्टमक एम्प्टी हो, खाली हो, ठीक है, या फिर आप एक्सरसाइज करने के पहले कुछ खा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कुछ लाइट ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी हैवी और बिग फूड नहीं खाना है आपको, सो दैट आपको अनकंफर्टेबल होगा व्हाइल वर्किंग आउट और डूइंग स्ट्रेचेस। तो आपने करना क्या, नॉर्मल, अगेन विल रिपीट इट, इनहेल करना है, एक्सहेल and slowly press your knees over your stomach। देख रहे हैं, अगर आपका पेट भरा होगा तो सोचिए क्या होगा, ओके। पेट खाली है, इसीलिए जब पेट पे प्रेशर पड़ता है तो बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल फील होता है, ओके।
and then inhale and relax. इसे भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, लेकिन 5 बार तो करना ही है. Now after that, just spread your arms and जैसा हमने बटरफ्लाई में पोज किया था, exactly we'll repeat it here. Join your soul and just relax for 10 seconds and breathe normal. Try to do a belly breathing. सांस को पूरा पेट में भरना है. 4, 3, 2, and 1. And relax. Slowly straight your legs. And अपने लेफ्ट साइड टर्न लेना है, राइट हैंड से सपोर्ट लेना है, and slowly get up and sit comfortable. Okay? ये करने के लिए आपको मुश्किल से 10 या 5 मिनट लगेगा. ओके, लेकिन माइंडफुली करना है. आप इसे मॉर्निंग में कर सकते हो या फिर इवनिंग में भी कर सकते हो. अगर मॉर्निंग में आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो इवनिंग में कर सकते हैं. बट मेक श्योर जब भी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आपका पेट खाली है. ओके, तभी बॉडी आपकी लाइट रहेगी और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना. और आप इसे प्रैक्टिस करने वाले हैं तो डू कमेंट कि ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको फील कैसा हुआ. ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.